बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बायोकेमिक एंड होम्यो ट्रीटमेंट, DM एमरजेंसी सॉल्यूशंस और DM हेल्थ सॉल्यूशंस। ये हमारे चैनल्स हैं जो मेडिकल के हवाले से हमने बनाए हुए हैं। आप इनको इस्तेमाल करके मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है, आपको कुछ अलामात बताता हूँ। आप महसूस कीजिएगा कि ये अलामात किस वजह से हैं, किस चीज़ का तरफ इशारा करती हैं। आपको सांस लेने में दिक्कत का होना, आपके गले और नाक से बलगम का निकलना, आपकी छाती का टाइट हो जाना, आपके सांस लेने में रुकावट का पैदा होना, खांसी का आना, गले में खराश का होना, कमज़ोरी का बहुत ज़्यादा वीक होना, ये तमाम अलामात मौजूदा दौर के अंदर, आज 23 तारीख है, 23 नवंबर 2023, इसके अंदर देखें ये किस वजह से रूनुमा हो रही हैं। थोड़ा सा आपका IQ टेस्ट भी लेना चाहूँगा आज। कुछ अलामात होती हैं जो सर्दियों के अंदर फैलती हैं, और ये जो मैंने अलामात बताई हैं इनका ताल्लुक भी सर्दियों के साथ ही है। लेकिन इसकी एक सेकंड रीज़न इस वक्त माशरे में चल रही है, लाहौर के अंदर ख़ास तौर पर। वो क्या है? फ़िज़ाई आलूदगी। फ़िज़ाई आलूदगी जिसको हम स्मोक के नाम से जानते हैं। इस वक्त लाहौर के अंदर ख़ुसूसन बहुत ज़्यादा लाहौर स्मोक का शिकार है। ये तमाम अलामात जो मैंने आपको बताई हैं ये स्मोक की अलामात हैं। स्मोक की अलामात और रूटीन के अंदर चेंजिंग ऑफ वेदर की जो समर सीज़न, हमारा समर सीज़न से कोल्ड सीज़न की तरफ गया है, जो हमारा सीज़न है, तो इसके अंदर भी जो अलामात पैदा होती हैं वो भी इसी चीज़ के वाले से हैं। स्मोक है क्या? फिजा के अंदर आलूदगी का आ जाना। लाहौर के अंदर क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, हमारी जो गाड़ियाँ हैं उनके एग्जॉस्ट जो हैं वो नाइट्रोजन ऑक्साइड फिजा के अंदर छोड़ती हैं। जो भट्टा मालकान है, भट्टे के अंदर ईंटों को जलाने के लिए, ईंटों को पकाने के लिए मुज़र सेहत अशिया इस्तेमाल करते हैं, टायर जलाते हैं, वो जो धुआं निकलता है फिजा में जाता है, स्मोक का बायस बनता है। हमारी फैक्ट्रियाँ ख़ास तौर पे जो लोहा पिघलाने वाली हैं, भट्टियाँ लगी होती हैं, वो ऐसे चीज़ें जलाती हैं जो फिजा के अंदर जाकर स्मोक का बायस बनती हैं। हमारे जो कोयले से चलने वाले इंजन हैं, कोयले से चलने वाली फैक्ट्रियाँ हैं, कोयले से चलने वाले हमारे बिजली के जो प्रॉपर लगाए हुए हैं हमने बिजली पैदा करने के लिए प्लांट, इनकी वजह से भी स्मोक में इजाफा होता है। अब फिजाई आलूदगी तो हम खुद करके बैठे हैं। हम पौधे नहीं लगाते, दरख्त नहीं लगाते, हम फिजाई आलूदगी को फैला रहे हैं। ये जो मैंने अलामात बताई हैं, सांस का खराब होना, अब बड़ी मेजर जो बीमारियां हैं, ये स्मोक जो है इंतहाई मुज़र सेहत बीमारियों की तरफ मरीज को मुंतकिल कर सकती है। लंग्स का कैंसर मतवातर आप स्मोक में रहे चांसेस हैं हो जाए, लंग्स डिजीज, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, दमा जिसको हम एस्थमा कहते हैं, ये भी इसी वजह से हो सकता है। इसके अलावा आपके गले के में और स्किन के ऊपर भी एलर्जी हो सकती है। ये मेजर अलामात नहीं, बीमारियां हैं। इसके अलावा हार्ट डिजीज भी इसी वजह से हो सकती है, स्मोक की वजह से। इसके अलावा स्ट्रोक्स हमें पड़ सकते हैं, दौरे वगैरह पड़ सकते हैं, ये भी स्ट्रोक की वजह से। स्मोक इंतहाई नुकसानदेह चीज़ है। तमाम लोगों को चाहिए कि मुकम्मल तौर पर इससे सेफ्टी हासिल करें। आपको ये चीज़ें बताने का मकसद कि आप सेफ्टी की तरफ आएँ। हर चीज़ का हल सेफ्टी है। अगर इसका इलाज नहीं हो रहा फिजाई तौर पर, आप इलाज की तरफ जाने के बजाय सेफ्टी की तरफ आएँ। जब भी आप घर से बाहर निकलें, मास्क लगा के निकलें, अपने जिस्म में पानी की कमी होने दें, डिहाइड्रेशन होने दें, अपने आप को मास्क लगा के रखें, गाड़ियों को कम इस्तेमाल करें, सड़कों पर कम सफ़र करें, गैर ज़रूरी अपने घरों से ना निकलें। ये तमाम एहतियातें करके आप स्मोक से बच सकते हैं। ये जो मैंने आपको सिम्टम्स बताए हैं या बीमारियां बताई हैं, अगर खुदा न खास्ता आपको हो जाती हैं तो आप ट्रीटमेंट इसका
उसी तरीके से कराएंगे कि जो ट्रीटमेंट इसका बनता है। आज स्मोक के वाले से हमारा मकसद था कि आपको बताएं कि स्मोक से क्या मतलब है, स्मोक किस वजह से होती है, इसमें एहतियात क्या करनी चाहिए। तो ये जी एहतियातें थी जो स्मोक के वाले से हैं, तो लिहाजा इनकी पर अमल करें। छोटे बच्चों को ख़ास तौर पर अपने घरों से बाहर